अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। पुष्पा मूवी बहुत चर्चा हो रही है उसकी और 6 दिन में 1002 करोड़ उसने कमाए हैं। साथ साथ एक सैड चीज़ भी हुई कि कल अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया। उसके पीछे रीज़न था जी, संध्या थिएटर में जो प्रीमियर हुआ था स्टैम्पेड में एक लेडी थी जिनकी डेथ हो गई थी। तो वो ऐसा क्यों हुआ, हमने कल एक प्रॉपर उस पर वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। खैर अब तो अल्लू अर्जुन बेल पे छूट चुके हैं। तो पुष्पा 2 वर्सेस KGF 2 हम कुछ ऐसी चीज़ें देखने जा रहे हैं जो कि सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों मूवी में। तो जिन्होंने ये वीडियो बनाई है मिस्टर फिल्मी, और पुष्पा भी हमारा फेवरेट एक कैरेक्टर है और KGF तो सभी का फेवरेट है ही है, यश, रॉकी भाई। तो देखते हैं, इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखने के बाद इस पर करेंगे बातचीत। स्टे विद अस। भाई क्या आपने नोटिस किया KGF और पुष्पा के जैसे KGF चैप्टर 2 और पुष्पा 2 में भी काफी सारे सिमिलरिटीज दिख रहा है, जैसे कि हीरो का मिशन, ब्रांड, मदर सेंटिमेंट, स्मगलिंग और डायरेक्टर का स्टोरी टेलिंग जैसे और भी बहुत कुछ भाई, इसके बारे में कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे भाई, अगर आप एक फिल्मी हो, किसी मूवी को एक्टर के वजह से नहीं, स्टोरी और कुछ नया देखने या सिनेमा दिल के बहुत करीब होने की वजह से आप फिल्में देखते हो या कहीं एक सच्चा फिल्मी हो, तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना, नहीं तो कमाल इस वीडियो को छोड़ सकते हो। क्योंकि भले ही हम इसमें किसी को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं चाहते, पर फिर भी एक कट्टर फिल्म को छोड़ दे तो नॉर्मल ऑडियंस आजकल बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं भाई। हम बताना क्या चाहते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे ही नहीं और उल्टा हमारा ही बैंड बजा के चले जाएंगे। इसीलिए इतना लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर देने की जरूरत पड़ रहा है। क्या करे, डर का माहौल है ना भाई। ठीक है, अब कट्टर फिल्मी भाइयों रेडी हो जाओ, वीडियो स्टार्ट होने जा रही है। One hero, nine. वाइल्ड फायर है। ओके, अब KGF और पुष्पा के ऊपर तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। तो इसमें हम सिर्फ दोनों के पार्ट 2 के ऊपर ही चर्चा करेंगे और पार्ट 2 आते आते इन दोनों का कैरेक्टर 0 से हीरो बन चुके हैं। रॉकी को जो चाहिए था वो मिल चुका है और पुष्पा को भी जो चाहिए था वो मिल चुका है। मतलब दोनों एक एक ब्रांड बन चुके हैं। बस फर्क इतना है कि रॉकी अपने ब्रांड का दिखावा नहीं करता और पुष्पा अपने ब्रांड का लोगो जहाँ देखो वहीं चिपका ही रहता है। शर्ट से लेकर अपने गाड़ी में, हेलीकॉप्टर में, कुल्हाड़ी में, कंटेनर में और फ्लैग जैसे और भी बहुत से जगहों पर। लेकिन इस वजह से हम पुष्पा को ब्रांड का ढिंडोरा पीट रहा है भी बोल नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। अब देखो, रॉकी को भी ऊपर उठना तो था, लेकिन ब्रांड बनने के बाद उसे रुकना नहीं था। अपनी माँ को किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था, इसीलिए वो ब्रांड का शो ऑफ नहीं करता। लेकिन पुष्पा, उसे पूरा नाम की वजह से, खानदान की पहचान की वजह से कई बार बेइज्जत भी होना पड़ता था। इसलिए जब वो ऊपर उठा और एक ब्रांड बना तो भाई वो लोगों को क्यों नहीं दिखाएगा। वही लोग कल इसका सरनेम पूछकर इसका मजाक उड़ाते थे, तो आज ऊपर उठने के बाद एक ब्रांड बनकर वो उन्हें दिखा रहा है ताकि उनका मुंह से एक शब्द ना निकले। तो ये छोटा सा फर्क का रीजन आप समझ सकते हो। लेकिन ब्रांड बनने के बाद देखना, ये दोनों जो अपने ब्रांड का पावर दिखाते हैं उसमें भी हमें कई सिमिलरिटी दिख जाता है। जैसे कि KGF का नराची में पहले गरुड़ा राज कर रहा था तो वो उतना ही सोना निकाल रहा था जितना कि वो पहले से निकालते आ रहा था, और गरुड़ा के बाद जब वहाँ रॉकी राज करने लगा तो भाई माइनिंग की स्पीड वो कई गुना बढ़ा दिया। पहले सिर्फ एक माइन से सोना निकाला जा रहा था, अब रॉकी बाकी के सारे माइन को भी ओपन कर दिया और दिन रात एक करके सोना निकालने का ऑर्डर दे दिया। ठीक वैसे ही पुष्पा में पहले मंगलश्री सिंडिकेट का काम संभाल रहा था, तो वो लाल चंदन उतना ही ले रहा था जितना कि सब लोग पहले से देते आ रहे थे और जो पहले से चला आ रहा था। लेकिन मंगलश्री के बाद पुष्पा जब सिंडिकेट का लीडर बन गया तो भाई वो लाल चंदन खरीदने की स्पीड इतना बढ़ा दिया कि लोग ट्रक, ऑटो, रिक्शा, गधा जो भी मिले उसमें लेकर लाल चंदन पुष्पा को देने लग गए। अरे वो 2000 टन का डील किया ना, मतलब दोनों में हीरो को पावर मिलते ही स्मगलिंग करने का स्ट्रेटेजी ही बदल देती है। और जिस लेवल पे पहले नराची था, लाल चंदन के डीलर लोगों का अड्डा था, उसका नक्शा ही बदल दिए। नेक्स्ट सिमिलरिटी KGF में देखना, ब्रांड बनने के बाद, रॉकी अपना पावर दिखाने के बाद फर्स्ट पार्ट का विलन एंड्रयूज, गुरु पांडियन और राजेंद्र देसाई सब कमजोर लगने लगते हैं। तब दूसरे पावरफुल विलन PM रमिका सेन और अधीरा की एंट्री होती है और अब वो लोग हीरो को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो पुष्पा 2 में भी देखना, पुष्पा ब्रांड बनकर अपना पावर दिखाने के बाद पार्ट 1 का विलन मंगलश्री वगैरह उसके सामने 0 लगते
देती है। तो तब रमिका सेन के जैसे सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी पुष्पा के रास्ते में आता है, और क्योंकि शेखावत का एंट्री पार्ट 1 के लास्ट में हुआ था, तो समझ लो ये भी अधीरा के जैसे सेकंड पार्ट में ही भौकाल मचाने के लिए प्रकट हो गया, और ये लोग भी पुष्पा को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में केजीएफ में एक सबसे बड़ा पॉइंट था रॉकी को रंगे हाथों पकड़ना। तो देखना रमिका सेन अपना लोगों को बेचती है रॉकी का सोना को पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक ही सोने का बिस्किट मिलता है। तो इसी का सिमिलर पुष्पा 2 में देखना शेखावत भी पुष्पा का वो लाल चंदन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर पकड़ नहीं पाता। हाँ, लेकिन केजीएफ के एक सोने की बिस्किट के जैसे इसमें भी एक लाल चंदन के बैलगाड़ी शेखावत का हाथ लग जाता है, लेकिन इससे भी वो लोग अपने पास रख नहीं पाते। पुष्पा 2 में पुष्पा वो बैलगाड़ी को उड़ा दिया, और केजीएफ 2 में रॉकी पुलिस स्टेशन उड़ा के वो सोने की बिस्किट ले आया। वैसे केजीएफ 2 का ये पुलिस स्टेशन का सीक्वेंस के साथ पुष्पा 2 का एक और सीक्वेंस भी सिमिलर लगता है। केजीएफ 2 में जैसे सिर्फ एक सोने की बिस्किट के लिए रॉकी पुलिस स्टेशन गया था और तबाही मचा के आया था, वैसे पुष्पा 2 में भी पुष्पा एक मामूली मजदूर के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और सबको खरीद के चला आता है। ये दोनों मूवी का दोनों सीक्वेंस बताता है कि ये अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। रॉकी सोने की एक टुकड़ा पुलिस स्टेशन में छोड़ने को राजी नहीं है, और पुष्पा अपने साथियों में से एक को भी स्टेशन में छोड़ने को राजी नहीं है। क्या दूसरा सीक्वेंस का लाल चंदन की एक बैलगाड़ी छोड़ने को भी तैयार नहीं है। इसके बाद बाहर डील करना उतना तो सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी रॉकी जैसे इनायत खलील के पास दुबई जाता है, वैसे पुष्पा 2 में पुष्पा का हमीद के पास जाना भी थोड़ा सिमिलर लगता है। नेक्स्ट, वाइफ के लिए उन्हें खुश करने के लिए कुछ बड़ा कर जाना, ये भी थोड़ा सा सिमिलर लगता है। केजीएफ 2 में रॉकी अपनी वाइफ के लिए हेलीकॉप्टर को पंखा बना देता है, आपने देखा होगा। वैसे ही पुष्पा 2 में श्रीवल्ली की फोटो मांगने पर पुष्पा स्टेट की सीएम बदल देता है। केजीएफ 2 में क्लाइमेक्स पर रीना प्रेग्नेंट होती है, पर बच्चा पैदा होने से पहले वो टपक जाती है। पुष्पा 2 में भी देखा जाए तो अभी के लिए तो सिमिलर ही लगता है। श्रीवल्ली प्रेग्नेंट थी और उनका बेटा पैदा होने से पहले पुष्पा का पूरा फैमिली को खत्म होते हुए दिखाया गया है। अच्छा, केजीएफ 2 में रॉकी का मकसद क्या था? उसका जिंदगी गरीबी में गुजरा, गरीबी के कारण वो अपना माँ के इलाज नहीं कर पाया, तो वो अपने माँ को पैसों की कमी की वजह से खो दिया था। इसीलिए वो एक दिन पूरे दुनिया में सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता था और बहुत सारा सोना लाकर उसके माँ को देना चाहता था। तो देखना एंडिंग में रॉकी अपना मकसद हासिल कर लेता है और तभी उसका शिप को, उसका साम्राज्य को ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है। तो इसी का सिमिलर देखना पुष्पा 2 में पुष्पा का मकसद क्या था? मतलब ब्रांड बनना तो था ही, लेकिन बचपन से उसे और उसके माँ को बहुत सुनना पड़ता था। तो मानो पुष्पा को उस ब्रांड से भी ज्यादा सिर्फ अपना मुल्लेटी सरनेम चाहिए था और अपने माँ को उस फैमिली का हिस्सा बनते हुए देखना चाहता था। तो पुष्पा 2 का एंड में भी वो हो जाता है, मुहाना कर माफी मांग लेता है और कार्ड में इनका नाम छपवा के इन्हें अपना बेटे की शादी को भी बुलाता है। मतलब यहाँ पुष्पा भी अपना असली मकसद हासिल कर लिया और तभी किसी ने आकर केजीएफ के जैसे इनका फैमिली को भी बॉम्ब से उड़ा दिया। अच्छा, यहाँ परमिशन देने वाला भी सिमिलर लगता है ना। केजीएफ 2 में एयर स्ट्राइक करने का परमिशन रमिका सेन देती है और यहाँ भी बॉम्ब फोड़ा जाने से पहले वो बम सेंट्रल मिनिस्टर के पास आता है। ये वो बम उस मंडप में रखने को बोलता है, तब जाके ना वो फोड़ पाता है। तो ये भी उसके जैसा परमिशन ही हुआ ना। मतलब दोनों मूवी में हीरो का असली मकसद मदर सेंटीमेंट से जुड़ा है और वो मिलने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट भी काफी सिमिलर लगता है। बाकी डायरेक्टर का स्टोरी टेलिंग स्टाइल तो आपने भी नोटिस किया होगा। केजीएफ 2 में कभी कभी फ्लैशबैक दिखाया जाता था तो कभी कभी फ्यूचर का सीन भी दिखाया जाता है। तो पुष्पा 2 में भी देखना कुछ सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, तो वो जापान वाली सीन फ्यूचर का है, जिसका की स्टोरी हमें पार्ट 3 में देखने मिलेगा। एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में हम बात किए थे ना। अब देखो भाई, हम एक फिल्मी है और फिल्मों से जुड़ी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, इसीलिए इसे नोटिस किया तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके जरिए हम कुछ और साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये दोनों मूवी अपने हिसाब से ठीक है, ये दोनों मूवी हमें अच्छा भी लगता है। अब माना कि सिनेमा को लेकर हर किसी का टेस्ट सेम नहीं रहता, लेकिन पुष्पा 2 ऑडियंस को भी तो अच्छा लग रहा है ना भाई, तभी तो ये सारे पैन इंडिया फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। अब पब्लिक ने उसको ताली बजा बजा के राजा बना डाला है। जब लोगों ने ही मान लिया है तो फिर हम तुम कौन होते हैं? पब्लिक से ऊपर कौन भाई? कोई नहीं, ना कोई क्रिएटर और ना ही एक्टर। उन्हें जो पसंद है वो देखेंगे ही और हम भी उसी पब्लिक में से एक है। तो हाँ, माना कि दोनों मूवी में कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन ये दोनों मूवी एंड तक हमें एंटरटेन करती है। बस एंडिंग क्लाइमेक्स फाइट भी वो भी अच्छा है, बस पुष्पा 2 का एंडिंग हमें थोड़ा ओके लगा। अब इसके लिए भाई हमें तोड़ना मत, ठीक है? तो भाई बस ये था केजीएफ 2 और पुष्पा 2 का सिमिलरिटीज को लेके एक वीडियो। ओके, तो इनका यही कहना है कि ये बीइंग अ फिल्मी हमने एक डिस्कशन कर लिया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि केजीएफ और पुष्पा एक जैसी मूवी है। या माँ से वादा किया था और जो पुष्पा है वो अपनी माँ को फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते थे। पुष्पा इसलिए पावर मिली, करता था, उनको भी पावर मिली, उनको भी मिली, लेकिन पुष्पा अपना ब्रांड हर जगह दिखाते हैं, यश नहीं दिखाते। तो सिमिलैरिटीज रीना वाली और शिरवल्ली वाली सिमिलैरिटी, फैमिली का मर जाना, एंड में रॉकी का मर जाना,
तो वो बेसिकली एक बीइंग अ फिल्मी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही बहुत कमाल की फिल्म्स हैं और अच्छे से उन्होंने इस सिमिलैरिटीज़ को साथ हमें बताया है। हमने KGF 2 आप लोगों के साथ पूरी देखी थी क्लिप्स में, और पुष्पा 2 अभी तक हम नहीं देख पाए क्योंकि OTT पर नहीं आई, लेकिन पुष्पा की काफ़ी वीडियोस हमने देखी हैं तो हमें काफ़ी स्पॉयलर्स मिल गए हैं, तो हम पुष्पा के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए। तो बाकी ये है कि अच्छी लगी है देख के। ये कह रहे हैं कि पुष्पा 2 की एंडिंग हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, बट ऑन द अदर हैंड लोग कह रहे हैं कि हमें एंडिंग बहुत अच्छी लगी है। आपकी क्या ख्यालात हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बट वो एंड में ये भी बोले कि यार इस बात पे अब हमें वो मत करना, मतलब लोग होते हैं ना कि बोलना शुरू करते हैं नहीं यार तुम्हें नहीं अच्छी लगी। हर किसी का अपना एक वो ओपिनियन है और वो उसको रख सकता है। आपको कैसा लगा इन सिमिलैरिटीज़ को देख के हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमें तो इंतज़ार है पुष्पा 3 का भी और KGF 3 का भी, देखें कब आती हैं। सो दैट्स इट। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।